नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 6000 से 7000 के बीच में कुछ स्टॉक्स हैं और हम सिर्फ एनएसई की बात करें तो एनएसई पे 2200 प्लस स्टॉक्स हैं। अगर उसमें से हम बात करते हैं निफ्टी 500 की, जहां 500 स्टॉक्स हैं। ये कैटेगरी ऐसी है, इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वह लिक्विडिटी रहती है, उनके अंदर हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और उनका जो चार्ट रहता है उसके ऊपर अपन टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो चार्ट है वह क्लियर रहता है वॉल्यूम ज़्यादा होने और लिक्विडिटी होने की वजह से। 500 स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग आवर के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो उनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइस के अंदर मूवमेंट आती रहती है। तो अगर आज क्या स्थिति है ये देखने के लिए, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हमें निफ्टी 500 के सभी चार्ट्स देखने पड़ते हैं। ये बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि इतना 500 स्टॉक्स का चार्ट देखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और सभी के अंदर कोई अच्छा सेटअप भी नहीं होता। तो हमने एक स्कैनर बनाया है। यही काम जो थकाऊ काम होता है, क्योंकि हम अगर 100-200 स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस कर भी लेते हैं तो वहाँ अगर हम थक जाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जो पीछे 300 कुछ स्टॉक्स बचते हैं, अगर उनके अंदर कोई अच्छा सेटअप है तो हमसे वो मिस हो जाता है। तो हमने इसी कमी को देखते हुए ये स्कैनर बनाया है। ये स्कैनर और इसका काम यही है कि निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके सभी को एनालिसिस करेगा और हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें वो रिजल्ट दे देगा, और वही रिजल्ट हमें इस वेबसाइट के ऊपर आसानी से देखने को मिल जाता है, वो भी सभी फिल्टर के साथ। इस वेबसाइट के ऊपर आपको 3 स्कैनर मिलेंगे, एक सिंपल, एक हायर टाइम फ्रेम सपोर्टेड, एक कर्व ट्रेंड और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जॉन सपोर्टेड हैं। इसके साथ ही आपको जॉन टाइप, जॉन पैटर्न, टाइम फ्रेम और शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी आपको फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम स्कैनर के ऊपर चलेंगे तो मैं आपको ये सभी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस पूरी वेबसाइट के ऊपर, स्कैनर के ऊपर आपको जो भी जानकारी मिलती है या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी शेयर करी जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए हम वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ हमने ब्राउज़र को ओपन कर दिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम nvxscan.xyz टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है और आपके सामने एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर का पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप को एक्सेप्ट किए बिना आप वेबसाइट का डाटा रीड नहीं कर सकते। पॉपअप को एक्सेप्ट करने से पहले ये इस पर दी गई सारी जानकारी को सही तरीके से पढ़ लें, समझ लें। देन हम आई एग्री एंड एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। इसके अंदर कम्प्लीटली ओपन होने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर निवेक्सो वेल्थ का लोगो दिखेगा। इसके साथ राइट साइड में आपको निवेक्सो वेल्थ की ब्रांडिंग दिखेगी। इसके राइट साइड आपको एनवीएक्स स्कैन का नाम दिखेगा और इससे जस्ट राइट साइड आपको टॉगल बटन दिखेगा। थीम लाइट और डार्क के लिए बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम रखी गई है। ये इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम अगर इसके ऊपर रहते हैं तो हमारी आंखों को नुकसान नहीं हो और हम अच्छे लंबे टाइम के साथ हमारी स्क्रीन के साथ बने रहें। अगर हम इसको वाइट करना चाहें तो लाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक बार मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन हम डार्क ही रखेंगे। इससे राइट साइड आपको अपडेट डेट दिख रही है कि लास्ट स्कैनर किस टाइम अपडेट किया गया था। उसके बाद आपको ये नीचे ये जो बर्ड आई व्यू, इसको हम बोल सकते हैं इस सेक्शन को, इसके अंदर आपको टोटल जोन कितने हैं वो संख्या दिखाई दे रही है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन की भी। इसके नीचे आपको एक बार दिख रहा है, ये डिमांड और सप्लाई के रेशियो को दिखाता है, जहां उसके नीचे परसेंट और डिमांड जोन को ग्रीन और सप्लाई जोन को रेड कलर से बताया गया है। उसके नीचे आपको एक बेस दिख रहा है न्यूट्रल का। इसके अंदर आपको 3 बेस दिखने को मिल सकते हैं, अप ट्रेंड, न्यूट्रल और डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट न्यूट्रल की स्थिति में है। इसके लेफ़्ट साइड आपको ये जो टाइम फ्रेम दिख रहा है 15 मिनट, 75 मिनट, डेली, वीकली और मंथली। यहाँ जो आपको जो वैल्यू दिख रही है ये इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ट्रेंड दिखाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेंड है, मंथली पर क्या ट्रेंड है, मतलब कितने स्टॉक्स के अंदर अप ट्रेंड में हैं और कितने स्टॉक्स डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मंथली के अंदर 313 स्टॉक्स अप ट्रेंड के अंदर है और 117 डाउन ट्रेंड के अंदर। हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। बिग टाइम फ्रेम के अंदर जैसे वीकली और डेली तक रेटियो अप ट्रेंड की ओर इशारा करता है। दैन हम शॉर्ट टाइम पर जाते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन की ओर है ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर। दैन उसके नीचे ये जो सेक्शन है यह पूरा फिल्टर का सेक्शन है। यहाँ पर आपको स्कैनर टाइप देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास 3 टाइप के स्कैनर हैं, जहाँ सिंपल जॉन, जॉन विद हायर टाइम फ्रेम, जॉन विद हायर टाइम फ्रेम एंड ट्रेंड। इसको हम कर्व एंड ट्रेंड भी बोल सकते हैं। इसके पीछे जो सभी बटन के पीछे जो आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं, ये इनके अंदर इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद
इसके अंदर जितने जॉन हैं उनकी संख्या बताई जा रही है। देन जॉन टाइप दिख रहा है, पैटर्न दिख रहे हैं, टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ दिख रहा है और नीचे स्कोर भी दिख रहा है। इन सभी को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि इसका नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या है। यह सेक्शन अभी खाली है क्योंकि हमने जॉन स्कैनर के अंदर किसी भी स्कैनर को सेलेक्ट नहीं करके रखा है। उसके नीचे फुटर के अंदर हमारे नेवेक्सो वेल्थ के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। और उसके राइट साइड में आपको ऑथर का नाम शो किया जा रहा है। देन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको दिख रही है, इसको बिल्कुल रीड कीजिएगा। देन उसके बाद हम समझते हैं कि फ़िल्टर बटन सेक्शन के अंदर जो बटन है इनका क्या काम है और इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कोई आपको कार्ड नहीं दिखेगा क्योंकि हमने किसी भी स्कैनर को सेलेक्ट नहीं कर रखा है। यूज़र अपने अकॉर्डिंग जिसको सेलेक्ट करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखता रहेगा। अभी हम सिंपल जॉन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने सिंपल जॉन को सेलेक्ट किया, टाइम फ्रेम के अंदर कुछ टाइम चला गया क्योंकि सिंपल जॉन के अंदर वो टाइम है ही नहीं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हमने सिंपल जॉन पर क्लिक किया, टोटल जॉन की संख्या कम हो गई है क्योंकि सिंपल जॉन के अंदर टोटल जॉन की संख्या ये है और इसके अंदर आपको ये बार रेटियो भी अपडेट होता दिखेगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें जो जॉन टाइप हैं या डिमांड और सप्लाई दोनों दिख रहे हैं। अगर हम डिमांड को सेलेक्ट करते हैं तो पैटर्न टाइप के अंदर आपको सिर्फ डिमांड जोन के पैटर्न के अंदर संख्याएँ दिखेगी। ये दो पैटर्न है, इसके अंदर 00 नंबर दिख रहा है क्योंकि ये सप्लाई जोन के पैटर्न है। अगर हम सप्लाई जोन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर संख्या आ जाएगी, लेकिन जो डिमांड जोन के पैटर्न है उसके अंदर कोई जोन नहीं बसेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी सप्लाई को सेलेक्ट किया है। देन हम यहाँ फिर से ऑल जोन को सेलेक्ट करते हैं। उसके नीचे आपको पैटर्न दिख रहे हैं, सभी जोन के पैटर्न। हम जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नीचे कार्ड के अंदर शो करेगा। देन टाइम फ्रेम, हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स दिखेंगे। देन यहाँ पर बार रेटियो भी, जो ऊपर बार रेटियो दिख रहा है वो भी अपडेट हो गया है। देन टोटल जॉन भी यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही दिखेंगे। यहाँ पर जितने जॉन दिख रहे हैं इतने आपको नीचे कार्ड दिखेंगे। यहाँ पर भी जो आप लास्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर जो भी नंबर दिख रहा है इतने कार्ड आपको इसके नीचे दिखेंगे। इसके नीचे सर्च बॉक्स हैं, इसके अंदर आप सिंबल नेम या इंडस्ट्री नेम से उस पर्टिकुलर सिंबल को सर्च कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे, जो नीचे कार्ड आएंगे वो कार्ड सभी इन तीनों स्कैनर के रहेंगे और इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये कौन से स्कैनर का कार्ड है। अभी हमने ऑल ओवर पूरे डैशबोर्ड को समझ लिया है। अभी हम चलते हैं कार्ड के ऊपर कि कार्ड के ऊपर हमें क्या क्या जानकारी दिखती है और हमें कौन कौन सी जानकारी देखनी चाहिए, कौन सी हमारे किस काम की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे टॉप में, यहाँ पर आपको स्कोर नज़र आ रहा है। ये स्कोर आपको सॉर्ट के अंदर से आप स्कोर के अकॉर्डिंग इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर 4 टाइप के फ़िल्टर से ये स्कोर बनता है, जहाँ लेगआउट कैंडल अच्छी हो और जो बेस कैंडल है वह बहुत टाइट हो। तो इस तरीके की 4 कंडीशन रखी गई है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी। इसके अंदर आपको जब सेलेक्ट करोगे तो आपको सबसे ऊपर वो कार्ड दिखेंगे, वो सिंबल दिखेंगे जो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के पास में है, उसकी प्रॉक्सिमल लाइन। उसके बाद आपको जॉन एज दिखेगी, यानी अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ऊपर वो जॉन दिखेंगे जो बिल्कुल आज बने हैं। उसके बाद जो कल वाले दिखेंगे, उसके बाद जो परसों बने थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे आपको ओल्ड जॉन दिखते रहेंगे। दैन रिस्क रिवार्ड पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग कार्ड दिखेंगे। हमने बाय डिफ़ॉल्ट अभी 1:3 रखा है और कुछ कुछ स्कैनर के अंदर और फिर उसके टाइम फ्रेम के अंदर आपको 1:5 भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हम समझते हैं फिर से कार्ड को। सबसे ऊपर जो ग्रेड दिख रहा है इसमें A+, A, B और C तक आपको ग्रेड देखने को मिलेंगे। दैन यहाँ पे आपको बाहर लाइन दिख रही है और उसके पीछे जो ये 91 नंबर आ रहे हैं, यहाँ जो 87, 82 ये इस स्कोर के नंबर हैं, परसेंट है। दैन इसके नीचे आपको सिंबल का नाम दिखेगा, उसकी इंडस्ट्री दिखेगी। दैन उसके नीचे आपको जॉन टाइप दिखेगा, जॉन का पैटर्न दिखेगा और उसके बाद स्कैनर टाइप दिखेगा कि ये कौन से स्कैनर का कार्ड है। एंड प्रॉक्सिमल, डिजिटल, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट और इन सब की राइट साइड वैल्यू भी दिखेगी। इसके नीचे आपको रिस्क रिवार्ड रेटियो और उसका बार दिखेगा। इसके नीचे आपको 2 टाइप के वैल्यू दिख रही है, जहाँ एक टाइप आपको जॉन वैल्यू दिखाई जा रही है कि जॉन कितना ओल्ड है। दैन राइट साइड आपको करंट मार्केट प्राइस से कितना दूर है, ये सब आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। और ये कंडीशन इस कार्ड में दिख रही है, ये सभी सिंपल कार्ड के अंदर सेम दिखती हैं।
इन सभी कार्ड के लेफ़्ट साइड जो आपको एक रेड और ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, रेड का मतलब होता है ये कार्ड के अंदर जो सिंबल है इसके अंदर सप्लाई जोन है, और जो ग्रीन दिख रही है उस कार्ड के अंदर सिंबल है वो डिमांड जोन का है। देन हम यहाँ से सर्च करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ प्रॉक्सिमिटी पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे ये मार्केट बिल्कुल ये जोन है जो करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल नज़दीक है, ये उससे थोड़ा दूर, ये थोड़ा दूर, ऐसे जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे हमें उसके अकॉर्डिंग दिखता रहेगा। जॉन एज पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें सभी जॉन आज जो क्रिएट हुए हैं वो सभी दिखेंगे। यहाँ हम एक और चीज़ जो हमें कहे तो एडवांस लेके जा सकती है। अगर मैंने जॉन एज सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये सभी जो लेटेस्ट जो ऊपर ऊपर के दिख रहे हैं ये सभी बिल्कुल लेटेस्ट जॉन है जो अभी या 1-2 दिन पहले बने हैं। तो इसके राइट साइड जो ये करंट मार्केट प्राइस दिख रही है, अगर ये परसेंट बहुत बड़ा है तो मैं समझ सकता हूँ कि 1 या 2 जो लेगआउट कैंडल बनी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो जॉन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4.56 है, यहाँ पे अगर कोई बड़ी वैल्यू दिखती है तो हम ये समझ सकते हैं, ये देख लो 6.09%, ये 2 दिन पुराना जॉन है। 2 दिन पुराना जॉन बनने के बाद इस स्टॉक्स में 6.09% की मूव आई है, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी लेगआउट 1 या 2 जो लेगआउट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। चलो अभी हम दूसरे स्कैनर पर आते हैं, जॉन विद हायर टाइम फ्रेम। इसके अंदर वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर एक या दो कॉलम आपको न्यू देखने को मिलेंगे, वो है हायर टाइम फ्रेम। यानी इसके अंदर जो हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और उसका जो ट्रेंड है वो किस दिशा में है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब वैल्यूज सेम है, बाकी चार्ट्स के अंदर डिफरेंस है लेकिन वो हम बाद में समझेंगे। फिर हम आते हैं जॉन विद हायर टाइम फ्रेम एंड ट्रेंड के ऊपर। इसके अंदर आपको एक और कॉलम न्यू ऐड हो जाएगा जहाँ पे कर्व दिखाएगा, आपको ट्रेंड भी दिखाएगा और एक्शन भी दिखाएगा कि पर्टिकुलर इस कार्ड के अंदर जो सिंबल हैं उसकी क्या स्थिति है या फिर उसके साथ क्या होगा। ये हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सभी कुछ समझ लिया, डैशबोर्ड एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर कि इन तीनों स्कैनर के अंदर जो चार्ट हैं उसके अंदर क्या क्या वैल्यू हैं, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हमें क्या चीज़ें देती हैं और हम उससे और कैसे हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वही अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल जोन को सिलेक्ट कर देता हूँ, देन हम नीचे आते हैं और मैं किसी एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर टॉप में आपको सिंबल का नाम दिखेगा, फिर उसके सभी जोन दिखेंगे, देन यहाँ फिर आपको टाइम फ्रेम दिखाया जाएगा और उसके बाद में आपको ट्रेंड शो किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, इसके वीकली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड कैसा है, मंथली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड कैसा है। यहाँ पर हमें दोनों टाइम फ्रेम के ट्रेंड शो होते हैं, और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये और एक ये दोनों ट्रेंड लाइन है, ये वीकली का ट्रेंड है, ये मंथली का ट्रेंड है। आपको यहाँ से दोनों ट्रेंड लाइन भी शो हो जाती हैं। इसके लेफ़्ट साइड में ये जो आपको वैल्यू दिखती है ये इसकी प्राइस की वैल्यू है, इसके नीचे आपको वॉल्यूम की वैल्यू दिखेगी और उसके नीचे RSI की वैल्यू दिखेगी, देन उसके नीचे आपको डेट दिखेगी। ये सभी जो कैंडल हैं ये पर्टिकुलर कौन से डेट की हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉन की वैल्यू, इन लाइन की वैल्यू देखने को मिलेगी। देन इसके ऊपर ये एक छोटी सी टेबल है जिसे हम समझ सकते हैं, इन सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन सी किसकी हैं। देन यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो HD के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो देन यहाँ पर हमारा वाटरमार्क लगा हुआ है। तो अभी हम समझते हैं ये चार्ट काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन अगर ऐसा चार्ट हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैंडल हो और हमें क्लियर नहीं दिख रहा तो हम उसको ऐसे करेंगे एक कर्सर से, तो हमें चार्ट बड़ा होके दिख जाएगा। एंड अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर हमें इस जॉन को देखना है तो हम ऐसे करेंगे और ये जॉन हमें बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, इसकी SL एंट्री वैल्यू सब कुछ। इसके बाद आपको ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं ग्रीन और रेड, ये दोनों EMA की लाइन है। आप इस कर्सर को जहाँ जहाँ मूव करोगे आपको उसकी वैल्यू दिखेगी। अगर आप कैंडल के पास लेके जाओगे आपको कैंडल की वैल्यू दिखेगी, अगर आप EMA के पास लेके जाओगे आपको उसकी वैल्यू दिखेगी, आप SMA अगर ट्रेंड लाइन के पास लेके जाओगे तो उसकी भी वैल्यू दिखेगी, अगर आप वॉल्यूम के पास जाओगे तो आपको उसकी भी वैल्यू दिखेगी, देन आप RSI के ऊपर लेके जाओगे तो आपको RSI की भी वैल्यू दिखेगी। तो ये था सिंपल जॉन के अंदर चार्ट के अंदर ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अभी हम चलते हैं
दूसरे स्कैनर के ऊपर। अभी हम यहाँ से जॉन विद हायर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम 15 मिनट के ऊपर जाते हैं। टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा कैंडल दिखेगी तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। यहाँ पर हम सबसे ओल्ड जॉन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चार्ट के अंदर क्या क्या दिखता है सबसे पहले वो देखते हैं। ऊपर आपको सिंबल नेम, फिर चार्ट का टाइम फ्रेम, इसके ऑल जॉन दिख रहे हैं आपको। 75 मिनट पर ट्रेंड, 1 डे पर ट्रेंड, 1 वीक पर ट्रेंड। देन यहाँ पे आपको एक और जॉन दिख रहा है। इसके अंदर जो लेग इन, बेस और लेग आउट, ये तीनों जो जॉन की कैंडल दिख रही है ये 75 मिनट का जॉन है। हालांकि ये जो चार्ट दिख रहा है ये 15 मिनट का है, लेकिन इसके अंदर ये जो जॉन बना है इसको हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वो सपोर्ट है 75 मिनट का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉवरली टाइम फ्रेम और इसमें 75 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो जॉन है उसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जॉन को सपोर्ट है। और यहाँ पर जो आपको येलो बॉक्स दिख रहा है, ये जो येलो बॉक्स है, ये येलो बॉक्स 75 मिनट का है। और यहाँ पर जो जॉन है लेग इन, बेस, लेग आउट, ये कैंडल आपको यहाँ पर शो कर रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम भी शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कैंडल 15 मिनट की है तो हर एक कैंडल का आपको टाइम फ्रेम भी शो करेगा। बाकी सारी वैल्यू आपको वही मिल रही है, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाई टाइम फ्रेम का जॉन मार्किंग आपको देख मिलेगा और काफ़ी अच्छे ज़्यादा ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेंगे। और उसके हाई टाइम फ्रेम की जॉन कैंडल का प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर जॉन प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो टैग मिलेगा कि ये जो हाई टाइम फ्रेम है ये कौन सा है। कभी कभी इसके पीछे टैग लिखा आएगा एरिया, उसका मतलब होता है कि ये जो हायर टाइम फ्रेम है 75 मिनट का, अगर ये जोन यहाँ ना बन के अगर यहाँ कहीं बना हुआ होता तो ये दिखा था कि ये हॉर्ली जोन के एरिया के अंदर है, यानी ये उसके बिल्कुल करीब है और ये एरिया 1:1 से डिसाइड किया गया है। ये जो आपको RSI दिख रही है इसके अंदर आपको 4 लाइन दिख रही है, ये शायद आपको पहली बार देखने को मिली होंगी, जहाँ ग्रीन टू ग्रीन हम ऊपर वाली ग्रीन और इस ग्रीन को समझ सकते हैं कि ये एक जॉन है और रेड टू रेड को हम एक जॉन समझ सकते हैं। और ये RSI इसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। और ये कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है और विशेषकर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अच्छा बेनिफिट दे सकता है, अच्छी कंफर्मेशन दे सकता है। अब समझते हैं, जब ट्रेंड अप चल रहा है, जब कैंडल ट्रेंड अप है और आपको यहाँ पर भी जो लाइन दिख रही है वो भी अप ट्रेंड में दिख रही हैं, तो उस केस में ये जो RSI वैल्यू है ग्रीन जोन से ग्रीन जोन के बीच में चलेगी। यानी ये जो ग्रीन लाइन और ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन है ये RSI इस दोनों के बीच में ही चलेगी। जैसे ही ट्रेंड डाउन आएगा ये रेड टू रेड आ जाएगी, जैसे ही ट्रेंड अप साइड शुरू हुआ ये बिल्कुल ग्रीन टू ग्रीन चली जाएगी, यहाँ तक अप ट्रेंड है। दैन फिर से यहाँ डाउन ट्रेंड हुआ ये रेड टू रेड आ गई। अब हम इसको कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, हम इनसे कैसे कन्फर्मेशन ले सकते हैं, कैसे हमारी एक्यूरेसी को हाई कर सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली ग्रीन और सबसे नीचे वाली जो रेड लाइन है, अगर ये RSI वैल्यू उसको टच करती है और उसी टाइम हमारी प्राइस अगर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन के अंदर या फिर उस एरिया के आसपास है तो उस जोन के चलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। हालांकि अप ट्रेंड में हम इन दोनों के बीच समझ सकते हैं, डाउन ट्रेंड में इन दोनों के बीच प्राइस रिएक्ट करती है, लेकिन हम इन दोनों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, हम बाहर वाली लाइन को ज़्यादा महत्व देंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से रिएक्शन आपको देखने को मिला, ये अप ट्रेंड था तो यहाँ से भी रिएक्शन आया है, यहाँ से भी रिएक्शन आया है, लेकिन हम सिर्फ बाहर वाली को समझेंगे। देन प्राइस फिर बिल्कुल इसके करीब आई, यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिला। देन जैसे ही प्राइस यहाँ गई हमें यहाँ भी हल्का सा रिएक्शन देखने को मिला। देन यहाँ काफ़ी टाइम जब प्राइस यहाँ रहती है तो उसके बाद संभावना होती है कि ट्रेंड बिल्कुल चेंज होने वाला है। देन फिर से प्राइस ने यहाँ बिल्कुल ग्रीन के पास गई, यहाँ से हमें डाउन साइड फॉल देखने को मिला, फिर यहाँ हमें डाउन साइड फॉल देखने को मिला, यहाँ थोड़ी रुकी भी है तो ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। देन यहाँ फिर वही स्थिति है, यहाँ फिर से डाउन आया, जैसे यहाँ गया यहाँ से अब गया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए अब दूसरे चार्ट को देखते हैं कि उसके अंदर और क्या इन्फॉर्मेशन अलग से हैं। यहाँ पर भी हम 15 मिनट को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी और कैंडल भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी यहाँ पर कर्व के अंदर आपको यहाँ हाई शो हो रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम शो हो रहा है, आपको वेरी हाई भी शो होगा, जहाँ जहाँ वेरी हाई होगा वो भी आपको शो करेगा। यहाँ देखो वेरी हाई कर्व है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, एक्शन सेल है। मैं इस चार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको इन्फो के अंदर दिख रहा है
वेरी हाई। ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सब सेम हैं। यहाँ पर आपको 2 कैंडल प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के, क्योंकि इसके अंदर जो हायर टाइम फ्रेम है वो वेरी हाई शो कर रहा है। जब वेरी हाई शो कर रहा है इसका मतलब डाउन साइड भी सप्लाई जोन है और अप साइड डिमांड जोन है, प्राइस उन दोनों के बीच में है। और उसमें से भी प्राइस का जो जोन है वो हायर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है ये जो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हैं, और जो ट्रेंड हमें शो कर रहा है वो 75 मिनट पे शो कर रहा है, ट्रेंड डाउन है। और ये जो आपको जोन दिख रहा है ये वाला जोन ये हायर टाइम फ्रेम के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ वेरी हाई दिख रहा है कर्व। और अगर प्राइस इसके आसपास आती है और ये वैल्यू RSI के बिल्कुल ग्रीन लाइन के आसपास आती है तो इसको चलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है। यहाँ पर बिग टाइम फ्रेम के अंदर भी एक अच्छी कैंडल का जोन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और बाकी वही इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको बड़ा करके देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। अगर जूम आउट करना हो तो आप डबल क्लिक कीजिए और फिर वही इन्फॉर्मेशन चार्ट डाउनलोड करने का वही ऑप्शन है। तो ये था हमारा NVX स्कैन। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, आपको इसके अंदर अगर कोई फ़ीचर चाहिए तो कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम उसके अकॉर्डिंग इसमें फ़ीचर्स लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।